बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड तक जरूर देखना। इसे ऊपर वाला इज्जत देता है ना दोस्तों, उसे सारी दुनिया याद करती है। हाय गाइज, मेरा नाम सारिक। एक छोटी सी स्टोरी एक बादशाह की। एक राज्य का बादशाह अपना एरिया की मार्केट में घूमने निकल जाता है। जब वो घूमने निकलता है, वो इसलिए घूमने निकलता है कि देखता है कोई सामान जो है महंगा तो नहीं बेच रहा है, कोई सस्ता तो नहीं बेच रहा है, कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है। इस तरह मार्केट में दुकान बाई दुकान चेक करता रहता है। चेक करता हुआ जाता है, आगे पीछे सब दुकानें चेक करता है, कोई किसी ने ज़्यादा महंगा रेट तो नहीं निकाला हुआ, किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की हुई है। ऐसे ही चेक करता है। उसके बाद में देखता है एक चौराहे पे किसी की लावारिस लाश पड़ी है। बादशाह बोलता है कि ये लाश किसकी है। जो दुकान वाले, आसपास वाले दुकान वाले थे उनसे पूछा ये लाश किसकी है, लाश किसकी है। सबने एक ही जवाब दिया, बादशाह साहब ये लाश एक ऐसे आदमी के, इसके पास आने को भी दिल नहीं करता है। बादशाह ने फिर पूछा ऐसा क्या करता था भाई ये जो इसके पास आने को दिल नहीं करता है। कि बादशाह साहब इस आदमी से आप दूरी रहे तो बेहतर है। इस आदमी के अंदर सारी दुनिया के ऐब इसके अंदर है। उसको बताया, बादशाह को बताया ऐसा क्या हो गया भाई जो इसके पास आने से पब्लिक डर रही है, इसके पास आने नहीं चाहती, कि इसको हाथ लगाएंगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे, ऐसी ऐसी क्या इसमें आदत थी ऐसी। फिर बादशाह ने बोला कि इसका घर कहाँ है, इसका घर बताओ मुझे, इसके घर जाना है, इसकी लाश को इसके घर पहुंचाओ। तो लाश को घर पहुंचाया, घर गए, घर जाने के बाद में बेल बजाई, अंदर से उसकी वाइफ आई। वाइफ ने देखा, वाइफ अपने हस्बैंड को देख कर रोने लगी, उसके पैरों से नीचे जमीन सरक गई, मेरा हस्बैंड मर गया। तो बादशाह साहब ने उससे पूछा, उसकी वाइफ से, ऐसा क्या है कि लोग इसके सामने आने से डरते हैं, लोग इसको हाथ लगाना नहीं चाह रहे। लेकिन बादशाह जो मार्केट में घूम रहा था, भेष बदले घूम रहा था, किसी को नहीं मालूम कि ये बादशाह है। और उस औरत के घर पे भी जब गया बादशाह तो भेष बदल के गया, मतलब औरत को भी नहीं पता कि ये बादशाह है, ऐसे भेष में गया। तो बादशाह ने उस औरत से पूछा कि ऐसा क्या है तुम्हारे हस्बैंड में जो तुम्हारे हस्बैंड के पास लोग आने से डर रहे हैं, इसको हाथ लगाने से डर रहे हैं। बोलते इतना नापाक आदमी है। उस औरत ने बोला क्या बताऊं आपसे, मना तो मैंने भी इनको बहुत किया लेकिन ये माने नहीं, ये माने नहीं। ये इनका काम था कि ये सारी जिंदगी से एक ही काम करते आ रहे हैं, काम करते हैं, काम करके आने के बाद में ये दारू के ठेके पे जाते हैं, वहां से दारू खरीदते हैं, दारू खरीदने के बाद नाली में बहा देते हैं। जब नाली में बहा दिया करते हैं तो फिर मुझे बोलते थे कि मैंने दो तीन आदमी की आज की गुनहगारी खत्म कर दिए। ऐसा ही ये रोज करते रहे। और ऐसा भी करते थे कि कोठे पर भी जाते थे, वेश्या के पास, वहां पैसे देकर आ जाते थे कि आज रात में किसी को नहीं बुलाना और अपना गेट बंद रखना, तुम्हें आज का पैसा मिल गया। यही एक बात कहते थे ये, बस यही वो कमाई करते थे। और दारू खरीदी, दारू लेकर नाली में बहा दी, वेश्या के कोठे पर गए और वहां पैसे दे के आगे, गेट बंद कर लेना बहन, कोई आज का तुम्हें पैसा मिल गया। यही चलता रहा, यही चलता रहा। आज ये हालत है कि आज ये मर गए बेचारे। लेकिन एक बात और कहते थे, उसकी वाइफ बोली, एक बात और कहते थे कि तू पागल मत बन, मेरी जनाजे की नमाज बादशाह पढ़ाएंगे, जो मौजूदा बादशाह होंगे मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, मुझे अल्लाह पे बहुत पूरा भरोसा है। बादशाह ने ये कहानी सुनी, बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने अपने मंत्रियों से बोला इसे नहलाओ धुलाओ, अच्छे से सजाओ और इसकी जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। उस औरत से बोला मैं ही मौजूदा बादशाह हूं, मैं इसकी नमाज पढ़ाऊंगा। बादशाह ने उसकी जनाजे नमाज पढ़ाई। ये एक छोटा सा मैसेज है, किसी भी आदमी को गलत नजर से नहीं देखो। कुछ पता नहीं कौन क्या चीज है, पहले उसे अच्छी तरह समझो, ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे किनारा नहीं करो। ऐसा नहीं है वो गलत है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये गलत आदमी है, ये दारू के ठेके पे जाता है, ये अय्याशी करता है, ये करता है।
तुम्हें कंफर्म इस चीज का होना चाहिए कि हाँ ये गलत काम करता है इंसान, ऐसा भी तो है सही भी करता हो। सिर्फ ये एक सोच है, सोच बदलनी चाहिए इंसान को अपनी। जब तक इंसान अपनी आंखों से ना देखे उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये एक छोटा सा मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।